Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. जिस पर रोजाना की तरह गाड़ियां दौड़ रही थीं, लेकिन आज सुबह वो पुल मौत का पुल बन गया। इसके दो टुकड़े हो गए और ये एक बड़े हादसे में तब्दील हो गया। वडोदरा के पादरा और आणंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी पर बना 45 साल पुराना ये पुल था, जो आज सुबह टूट गया। और जब ये टूटा तो पुल के ऊपर से गुजर रहे 2 ट्रक, एक जीप समेत 4 गाड़ियां सीधे नदी में जा गिरी और जिसके बाद चीख पुकार मच गई। नदी में गिरी गाड़ियों में सवार 10 लोगों की मौत हो गई। बाकी किसी तरह से ऊपर आए और गाड़ियों के सहारे मदद मांगने लगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे गुजरात में हो रहे पुल दुर्घटना। आखिरकार क्यों हो रहे हैं गुजरात में इतने सारे पुल घटना? इसका क्या कारण हो सकता है? क्या वहाँ का प्रशासन सही से काम नहीं कर रहा या वहाँ की सरकार काम नहीं कर रही? क्या है रीज़न? लगभग 2021 से अब तक कई पुल घटना हुई हैं गुजरात के अंदर, लेकिन ये क्यों हो रहा है? किस लिए हो रहा है? पूरे भारत में अभी गुजरात एक ऐसा जगह बन चुका है, एक ऐसा शहर बन चुका है जहाँ सबसे ज़्यादा पुल हादसे हुए हैं। या आप गूगल पे सर्च कर लीजिए या आप कहीं पे भी पढ़ लीजिए, उसमें आपको यही पता चलेगा कि गुजरात एक ऐसा जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा 2021 के बाद सबसे ज़्यादा पुल दुर्घटना हुई हैं। मैंने घर पे बैठ के खुद अपने हाथ से एक लिस्ट तैयार की है गुजरात में हुए दुर्घटना के, जो सिर्फ पुल गिरने से ही घटना हुई हैं। उसमें कई लोग घायल भी हुए हैं, कई बार लोग मरे भी हैं। और हाल फिलहाल में 9 जुलाई को जो हादसा हुआ वो भी एक दुखद खबर था। 2021 के बाद सबसे पहले अहमदाबाद में दिसंबर के दिन 2021 को मुमताज़पुर फ्लाईओवर निर्माण के दौरान एक स्लैब गिर गया। फिर उसके बाद अक्टूबर 2022 में मोरबी में माछू नदी पर बना पुल, 143 साल था पुराना पुल, वो ढह गया, जिसमें 135 लोग मारे गए और 180 लोग घायल हो गए। और फिर इसके बाद जून 2023 में तापी जिले में मिंदोला नदी के ऊपर बना पुल गिर गया। हालांकि इसके ऊपर कोई भी जानकारी नहीं थी कि उसमें लोग कितने घायल हुए, कितने लोग मरे, इसका तो कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद सितंबर 2023 में सुरेंद्र नगर जिले में भोगवे नदी पर बना एक पुराना पुल का हिस्सा गिर गया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। वाह! अक्टूबर 2023 में पालनपुर के अंदर, जो कि अभी बन ही रहा था, उसका कंक्रीट गिरने से 2 लोगों की मौत हो चुकी थी इस टाइम पे भी। फिर उसके बाद 2024 अगस्त का महीना, सुरेंद्र नगर के ज़िले में भोगवे नदी पर बना पुल, एक छोटा सा पुल था, वो भी गिर गया। जुलाई 2024 के अंदर एक मेट्रो का पुल क्षतिग्रस्त हो गया। 2024 में फिर मोरबी नदी के ऊपर हलवद पुल ढह गया। और इसके बाद 2024 में नवंबर के महीने में आणंद एक जगह है गुजरात के अंदर, वहाँ पर भी एक बुलेट ट्रेन का जो पुल था, वो उसमें काम चल रहा था अभी, वो उसका भी हिस्सा टूट के गिर गया। इसके बाद जून 2025 में बोटाडा में पाटिलिया नदी के ऊपर बना पुल, उसको भी बारिश से नुकसान पहुंच गया। बारिश से नुकसान पहुंच जाते हैं, वजन सह नहीं पाते, इतने कमज़ोर पुल हो रहे हैं गुजरात के अंदर। और ठीक अभी हाल में जो हुआ है, 9 जुलाई को वडोदरा के अंदर महिसागर नदी का पुल जो गिर गया, उसमें 18 लोगों की मौत हो चुकी है और उसमें ना जाने कितने लोग तो घायल ही हैं। आखिर ये कैसे हो रहा है? मेरा मानना ये है कि कुछ लोगों की लापरवाही के कारण इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। यदि हर इंसान अपना काम अच्छे नियम से करे, उसको जो काम करना वो काम अपना नियम अनुसार करे, तो ऐसा इतने बड़े बड़े हादसे ना हो और आम जनता की जान ऐसे यूं ही चंद घटनाओं में ना घटे। क्या आम जनता के जीवन का कोई मोल नहीं होता या उसकी ज़िंदगी इतनी सस्ती है? आप यदि गूगल पे सर्च करेंगे कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा पुल कहाँ गिरे हैं, तो उसमें सबसे टॉप पर आपको गुजरात मिलेगा।
यदि आप पूरे दुनिया में या पूरे वर्ल्ड में भी सर्च करेंगे तो भी आपको गुजरात का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि गुजरात में 2021 के बाद सबसे ज़्यादा कांड हुए हैं सिर्फ पुल गिरने से। ये जो बार बार गुजरात में पुल दुर्घटनाएं हो रही हैं जिसमें लोगों की जानें जा रही हैं, इसको देख के बार बार मुझे तो उस मूवी का याद आता है, अक्षय कुमार की जो मूवी थी खट्टा मीठा, उसमें उसका जो जिया जी और उसके जो मंत्रीगण होते हैं वो सारे आपस में घोटाला कर रहे होते हैं। मुझे तो वही चीज़ बार बार याद आती है कि मैं इंडियन गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस चीज़ों में छानबीन करे, गहरी से गहरी खोज करे कि गलती कहाँ हुई है, मिस्टेक किसकी होती है। जो ये बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, बार बार लोग अपनी जान गंवाते हैं, आम जनता बार बार परेशान होते हैं, वो अपने रिश्तेदार अपनों को खो देते हैं, ये क्यों होता है बार बार। तो उसमें अच्छे से छानबीन की जाए, मैं तो बस इतना दरख्वास्त करता हूँ। और यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।